दर्पण, एक आईना जिसमें हमारा समाज और ये सारी दुनिया के लोग सिर्फ अपना खूबसूरत चेहरा ही देखना पसंद करते हैं। दर्पण एक ऑटिस्टिक बच्चों का स्कूल है। यहाँ पर हम बच्चों को उनको आत्मनिर्भर सेल्फ डिपेंड बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हमने इस स्कूल को 4 यूनिट्स में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट यूनिट में जो बच्चे बहुत ज़्यादा हाइपर हैं, हमने उस फर्स्ट यूनिट में हाइपर एक्टिव बच्चे रखे हुए हैं। उनका हाइपर कंट्रोल करने के लिए हमने उनको बहुत ज़्यादा उनको बिज़ी रखते हैं, ताकि उनको ऐसी एक्टिविटीज़ दी जाती हैं ताकि उनका हाइपर कंट्रोल हो। सेकंड यूनिट में 1-to-1 बच्चे हैं। उस यूनिट में 1 टीचर 1 स्टूडेंट। उससे क्या होता है कि बच्चे की इम्प्रूवमेंट जल्दी होती है। और थर्ड यूनिट में हमारे पास मॉडरेट बच्चे हैं। इस यूनिट में बच्चे इस हिसाब से हैं कि उनको जो सिखाया जाए, जहाँ बिठाया जाए वो बैठ जाते हैं और उनका हाथ पकड़ के उनको काम करवाया जाता है, उससे वो सीख भी जाते हैं। उसके बाद हमारे पास 4th कैटेगरी है, जो माइल्ड कैटेगरी के बच्चे हैं। ये बच्चे, इनको स्पेशल एजुकेशन दी जाती है। दर्पण में आज का समाज सिर्फ चमक दमक देखना ही पसंद करता है, वो चमक दमक जिसमें उनके लिए ढेर सारी खुशियां शामिल हों। दुख, दर्द, मायूसी या फिर लाचार जिंदगी का बोझ उनसे कोसों दूर रहे। पिछले कुछ समय से दर्पण में हम ये कोशिश कर रहे हैं कि कैसे ये बच्चे मेन स्ट्रीम सोसाइटी का एक हिस्सा बन सकें, कैसे हम इनको इस काबिल बना दें कि बड़े होकर ये अपने पैरों पे खड़े हो सकें। अक्सर दर्पण में तलाश की जाती है अपने खुशियों से भरे अक्स की या फिर एक खिले हुए चेहरे की। ऐसे में हमारा व्यस्त समाज जब अपने आप को दर्पण में उदास और परेशान नहीं देखना चाहता, तो वो दूसरों की बेबसी और लाचारी को क्यों देखना चाहेगा। Once I got in touch with Mr. Naranjan Kumar, who was working with me in Ashirwad, he being the speech therapist and I just being a volunteer, we realized that there are these children who are so much different than other children and who need a special type of environment, different type of help and a different type of सोशल एक्टिविटीज़। एक तो ये बच्चों की जो ज़रूरतें हैं वो बिल्कुल अलग है नॉर्मल बच्चों से, और इसलिए इनको स्पेशल अटेंशन की ज़रूरत है। और जो आम बच्चे हैं उनको हम ग्रुप में, बड़े ग्रुप में भी पढ़ा सकते हैं, एजुकेट कर सकते हैं, लेकिन ये बच्चे जो है इनको 1-to-1 इंटरेक्शन चाहिए। जो ज़्यादा जिनकी प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम के हिसाब से, या ज़्यादा से ज़्यादा एक टीचर 2-3 बच्चे एट ए टाइम हैंडल कर सकते हैं। Decided to start off a new NGO called the Darpan, in which we were going to take special attention, special care of their needs. This is how Darpan was begun in 2005, and we started with just 3 children. We had to stay in a very small little accommodation as we had no funds. But then we had a lot of support from each other, which was very, very encouraging for us. ये है कि नॉर्मल बच्चों के लिए तो बहुत से स्कूल्स हैं, और स्पेशली ये ऑटिस्टिक बच्चों के लिए स्पेशली पंजाब में अभी तक कोई सेंटर नहीं है जो इनकी नीड्स को देख रहा है। We didn't have very much to show, but with that little we did, we were able to get in touch with the society. In this way, we slowly grew from 3 children to 50 children. From 50 children, we have now got 130 children. There are many, many activities that we have started in the last few years. Some being the animal therapy, which I'm very much interested in and which I wanted to start because I'm an animal lover. This we found was very, very effective with our children because it calmed them, it gave them confidence, and therefore we started this in our little Darpan. आज भी एक दर्पण ऐसा है जो समाज को उसका सही अक्स दिखाना चाहता है, बताना चाहता है क्या है दर्पण का अर्थ, और दिखाना चाहता है एक सही तस्वीर, वो तस्वीर जो सच्ची है। बेशक उस तस्वीर में दुख, दर्द, बेबसी और लाचारी सब कुछ है, मगर इसके बावजूद अगर उसमें कुछ मिलता है
तो वो है सुकून और शांति। वो वैसा कर पाते हैं जैसे मैं उनको बता देती हूँ। कुछ बच्चों के सब्जेक्ट नहीं समझ आते तो उनको बार बार करवाना भी पड़ता है। और जो बच्चों के मम्मी पापा हैं उनको जब हम एक्टिविटी वगैरह करवाते हैं तो वो भी कहते हैं कि मैम आपने अच्छा करवाया कि पहले हमारा बच्चा ये करता नहीं था, अब ये करने लग गया, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे कई बच्चे खाना नहीं खाते हैं, उनको हम खाना खिलाना सिखा देते हैं तो उनके मम्मी पापा बोलते हैं कि हाँ मैम ये पहले खाना खाता ही नहीं था, अब ये खाना स्टार्ट हो गया, हमें बहुत खुशी हो रही है। जी मुझे 2.5 ईयर हो गया, मैं बच्चों में वर्क कर रही हूँ और काफ़ी ही अच्छा फील हो रहा है। मतलब कि कहते हैं कि दिल को बहुत ही सेटिस्फेक्शन जी हो रही है इन बच्चों के साथ वर्क करके। जैसे कि सुबह से लेकर शाम तक वर्क करना, रात को घर जाकर इन बच्चों का सोचना काफ़ी सुकून सा होता है कि भाई मतलब कि इन बच्चों के लिए हमने कुछ करा है। ये बच्चों ने अगर किस दिन कुछ बच्चे सीखते हैं तो काफ़ी खुशी होती है ये बच्चों को हमने ये सिखाया और उन्होंने बहुत अच्छे से भी करा है। और उसके पेरेंट्स भी, हमसे भी ज़्यादा उनके पेरेंट्स खुश होते हैं जब उन्हें पता चलता है कि हमारे बच्चे ने ये चीज़ सीखी है। मैं 1 to 1 बच्चों के साथ काम कर रही हूँ। वो बच्चे के साथ बैठ के उनके साथ उन्हीं की तरफ ध्यान है। एक बच्चे को 1 घंटे के लिए लेती हूँ, उन्हीं के साथ काम करना होता है। बच्चे को ब्रश डेली एक्टिविटी करवाती हूँ जैसे कि ब्रशिंग, ड्रेसिंग और हो गया टॉयलेट ट्रेन के लिए ईटिंग। ये चीज़ें मैं सिखाती हूँ कि घर में भी उनको बच्चों को कोई दिक्कत ना आए, कि बच्चे ये सारा आगे अपनी ज़िंदगी में करते रहें। इस दर्पण ने बेड़ा उठाया है उन बच्चों की जिंदगी से लाचारी, बेबसी और मायूसी को खत्म करने का। वो बच्चे जिन्हें हमारा समाज स्वीकार नहीं करना चाहता, वो बच्चे जिनके अपने भी उन्हें अपनाना नहीं चाहते क्योंकि वो ऑटिस्टिक हैं। उनमें आम बच्चों की तरह सोचने समझने की क्षमता नहीं है। वो बिना किसी सहारे के अपनी छोटी से छोटी जरूरत पूरा नहीं कर सकते। लेकिन इस दर्पण में इन मासूमों की जिंदगी को नया मुकाम दिया जाता है ताकि वो बिना किसी सहारे के जी सकें, अपनी हर जरूरत को वो खुद पूरा कर सके बिना किसी पर बोझ बने हुए। बीइंग ए स्पीच थेरेपिस्ट, मैं इस फील्ड में बहुत समय से काम कर रहा हूँ और अपने प्रैक्टिस के दौरान बहुत सारे ऑटिस्टिक बच्चे देखे हैं। साथ में यह भी देखा कि इन बच्चों के लिए कहीं भी कोई सर्विसेज पूरे पंजाब में उपलब्ध नहीं है। मेरे मन में एक भावना जागी कि ये बच्चे बाकी बच्चों से अलग क्यों हैं, इनकी सर्विसेज क्यों नहीं प्रोवाइड है। हर कैटेगरी के बच्चों के लिए संस्था बनी है, लेकिन खासकर ऑटिस्टिक बच्चों के लिए कोई भी संस्था काम करने को तैयार नहीं है। मेरे अंदर भावना तो आई, लेकिन इसे जागृत करने के लिए मुझे कुछ रिसोर्सेज की ज़रूरत थी जो कि मेरे पास नहीं था। तब कुछ पेरेंट्स ने मुझे सपोर्ट करने के लिए आगे आए और उन्होंने ये कहा कि हम आपके साथ हैं। देन इन 2005 मैंने ये संस्था स्टार्ट की और उसके बाद काफ़ी लोग हमसे जुड़ते चले गए। इन बच्चों की संख्या 100 बच्चों में 1 बच्चे ऑटिस्टिक होते हैं। दर्पण ने कोशिश की है समाज को एक सही तस्वीर दिखाने की, मगर क्या हम उस तस्वीर को देखना चाहते हैं? जवाब कुछ भी हो, हाँ या ना, मगर सच तो ये है हमें उस तस्वीर को देखना ही पड़ेगा, क्योंकि यही जिंदगी जीने का और इंसानियत का सबसे बड़ा फलसफा है। मेरा अनुरोध है, इस नेक काम में हमारा साथ दीजिए, अपने टाइम, अपने रिसोर्सेज की कंट्रीब्यूट कीजिए, ताकि आइए मिलके इन बच्चों की ज़िंदगियां संवारें, क्योंकि यही सच है, यही दर्पण है।